कठोर परिश्रम और धैर्य जीवन में सफलता के मूल मंत्र हैं। केवल मन की इच्छाओं से नहीं बल्कि कठोर परिश्रम और सतत प्रयास से ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग सफलता का सपना देखते हैं और कुछ लोग सुबह उठकर उसे पूरा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर अपने चैनल गिरी जी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर यूपी SSC द्वारा आयोजित वीडियो री एग्ज़ाम की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रैक्टिस सेट थर्ड को लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और सेकंड को हल करा दिया था। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए और आप लोग अच्छे से प्रश्नों को हल कर सकें। और अगर आप लोगों को ये श्रृंखला अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमको एक ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा के साथ हम आप लोगों को अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न जो है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता 1 से 5 प्रश्न हम ये जो गद्यांश है पढ़ेंगे, उसके बाद में 1 से लेकर के 5 प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, आग राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी जिसका सिनेमा घरों में प्रदर्शन 1948 में हुआ था। उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि यह 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय की 3 प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, कामिनी कौशल तथा निगार सुल्ताना थी। इस फिल्म के लेखक इंदर राज आनंद और छायाकार BN रेड्डी थे। संगीत पृथ्वी थिएटर्स के अस्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आज इसे देखा जा सकता है। दोस्तों, हमने ये जो हमने ये गद्यांश अच्छे से पढ़ा। अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, आग फिल्म की कथा पर आधारित है। आग जो है फिल्म वो किस कथा पर आधारित है, मतलब किससे रिलेटेड है? तो ये जो है नौजवानों पर रिलेटेड है। आग नामक फिल्म जो है का प्रदर्शन वर्ष क्या है? 2 प्रश्न है। नंबर 2, आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष है। आग नामक फिल्म का ऊपर लिखा है दोस्तों 1948, 1920 ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है? आग फिल्म की नायिका जो है दोस्तों मधुबाला ये नहीं है, बाकी तीनों से निगार सुल्ताना, नरगिस और कामिनी कौशल हैं। चौथा प्रश्न है, इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है? सत्यम शिवम सुंदरम ऊपर आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। 5वां प्रश्न है, आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र क्या थी? राज कपूर की उम्र दोस्तों 23 साल थी। डी ऑप्शन सही है। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही जो उपभाषा है वो बिहारी बोली की उपभाषा है। 7वां प्रश्न है, रावण सिर सरोज बनचारी चल रघुवीर सिल मुखधारी। सिल मुख में अलंकार बताना है कि सिल मुख में कौन सा अलंकार है? दोस्तों श्लेष अलंकार है। सिली मुख में श्लेष अलंकार है। हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय जो होता है, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? ये अद्भुत रस है, इसमें अस्थाई भाव होता है विस्मय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। 9वां प्रश्न है, इस पद्यांश के रचयिता कौन है? इस पद्यांश के रचयिता दोस्तों कबीर दास जी हैं। ऑप्शन सी सही है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न है, यदि ए ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ आय आओ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? यह संधि दोस्तों अयादि संधि है। अयादि में आओ आओ हो जाता है, ऐ आय हो जाता है। अब हम इस प्रश्न में
वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या अलावा संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, मतलब इसका एक उचित क्रम लगाना है दोस्तों। इसमें जो 12वां प्रश्न है इसमें उचित क्रम को लगाना है, मतलब एक वाक्य बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इसका जो है ए सही है। हम लोग पढ़ते हैं, मजदूरों की बस्तियों में वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से और कल्याणकारी कार्यकलापों के ना होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं पर बिगड़ने की संभावना रहती है। इसमें दोस्तों ए ऑप्शन सही है, मतलब पहले रा आएगा। मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से फिर वह आएगा, तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं में फिर ला आएगा दोस्तों, और कल्याणकारी कार्यकलापों के ना होने से अंतिम में यह आएगा। यहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। ऐसे हम लोग मिलाते हैं। 13वां प्रश्न है, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। खेत का सही तत्सम शब्द दोस्तों क्षेत्र होता है, क्षेत्र। 14वां प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पे दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? यहाँ रस की बात जब करते हैं तो देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए में करुण रस है दोस्तों। कौन सा रस है? करुण रस। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अपने मित्र सुदामा की दशा को देखकर अपने आंसू बहा रहे हैं। जहां नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो रहा है तो वहां जहां जैसे मान लीजिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, मतलब जब सीता से जब मतलब राम जब दूर हो जाते हैं, राम से सीता जब दूर हो जाती हैं तो वहां पे भी यही करुण रस होता है। चलिए हम लोग 16वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आजन्म शब्द में समास कौन सा है? आजन्म में दोस्तों अव्ययी भाव समास है। जहां उपसर्ग लगा होता है वहां पे होता है अव्ययी भाव समास। जैसे आजन्म हुआ, यथा शक्ति हुआ, यथा धन शक्ति, हर दिन हुआ, हर धन दिन, प्रतिदिन हुआ, प्रतिधन दिन, ये सब जो हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। 17वां प्रश्न, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद कीजिए। तो यहाँ हो जाता है तत धन लीन दोस्तों, तत धन लीन, डी ऑप्शन सही है। हंस पत्रिका के संपादक थे, मतलब कौन? जो हंस पत्रिका थी, ये पत्रिका 1930 में दोस्तों बनारस में प्रकाशित होती थी। बनारस में प्रकाशित होती थी जो हंस नामक पत्रिका थी। ये जो है प्रेमचंद इसके संस्थापक थे। 19वां प्रश्न है, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरा का सही अर्थ है? इसका अर्थ दोस्तों पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। 19वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन करिए। पानी विच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हासी। इसमें कौन सा अलंकार है ये हमको बताना है। इसमें दोस्तों विशेषयोक्ति अलंकार है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित करिए। इसमें दोस्तों महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा, यहाँ करेगा नहीं होगा, यहाँ करेंगे होगा, तो सी ऑप्शन गलत है। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? यहाँ पे दोस्तों एरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एरा, लुटेरा, लूट धन एरा, लुटेरा। रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ हो जाएगा दोस्तों 23वां प्रश्न, रीति धन अनुसार का सही संधि विच्छेद होगा रीति धन अनुसार, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें हनुमान का पर्यायवाची कौन सा, मतलब 3 हनुमान जी के पर्यायवाची हैं और चौथा नहीं है, तो चौथा है दोस्तों राम भक्त। ये हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं है राम भक्त, बल्कि पवन सुत होता है, बजरंगबली होता है, कपीश्वर होता है, ये तीनों हनुमान जी के पर्यायवाची हैं। राम भक्त हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं है। 25वां प्रश्न है, कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। ये दोस्तों इसमें से सही है बैल और बकरी घास चरते हैं, ये बी ऑप्शन सही है। 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा काटना
का तत्सम है। काटना का तत्सम दोस्तों कर्तन होता है, कर्तन। काटना का तत्सम जो होगा वो कर्तन होगा। 27वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27वां प्रश्न कहता है अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चलते आए हैं। दोस्तों डी ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो डी ऑप्शन में होगा पहले 3 नंबर होगा, शुरू से ही, फिर 5 नंबर होगा, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। ये डी ऑप्शन आप लोग मिलाएंगे तो एक वाक्य बहुत अच्छा वाक्य बनेगा। 28वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अवध शिला का उर पर था गुरूर भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद बताना है। इसमें छंद कौन सा है? इसमें दोस्तों बरवय छंद है, बरवय छंद है। 29वां प्रश्न है परुष शब्द का विलोम शब्द चुनिए। परुष शब्द का विलोम शब्द दोस्तों होता है कोमल। परुष शब्द का विलोम शब्द कोमल होता है। हालांकि परुष शब्द का अर्थ कठोर होता है, तो जाहिर सी बात है कि परुष शब्द का जब अर्थ कठोर होता है तो उसका जो विलोम होगा वो कोमल होगा। 30वां प्रश्न है जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको कहते हैं अग्रज। ए ऑप्शन सही है, अग्रज उसको बोलते हैं हम लोग। 31वां प्रश्न है चिरजीवों जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घट ये वृग भानुजा वे हलधर के वीर। वृष भानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है ये पूछा है। इसमें दोस्तों श्लेष अलंकार है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। आप लोग अलंकार को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। 32 नंबर प्रश्न है मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? इसमें दोस्तों अपादान कारक होगा। जहां अलगाव होता है वहां अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहां भी अलगाव हो रहा है तो वहां पे अपादान कारक होगा। 33वां प्रश्न है वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति जो है ये अलुक तत्पुरुष समास जो होता है इसका समस्त पद है दोस्तों। 34वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है। इसमें व्यय, आय थी, नहर थी, लहर थी, सिर्फ व्यय था, व्यय होता है, व्यय होती नहीं है दोस्तों, तो ये पुल्लिंग है। 35वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में एक वचन है, इनमें से एक वचन को चुनना है। 35वें में एक वचन को चुनना है। तेल एक वचन है, दर्शन भी बहुवचन है, दर्शन होते हैं, प्राण जाते हैं और ओठ तो जाहिर सी बात है बहुवचन है। तो हम लोग 36वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न विद्याभास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या धन आभास होगा, जाहिर सी बात है, सी ऑप्शन सही है इसमें। 37वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय में कौन सा समास है? इसमें दोस्तों द्वंद्व समास है, जय और पराजय। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 38वां प्रश्न इनमें से शुद्ध वर्तनी हम लोगों को चुनना है। 38वां प्रश्न अन्वेषण वर्तनी जो है की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अन्वेषण जो है वो ए ऑप्शन ये शुद्ध शब्द है। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? ये 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन से पर्यायवाची गलत हैं ये हमको चुनना है। कमल का पर्यायवाची जलद पंकज सरोज होता है, सभी लोग जानते हैं। पुष्प का कुसुम फूल सुमन होता है। सरस्वती का गिरा भारती वाणी होता है। सूर्य का दिवस याम वासर होता है। दोस्तों यही गलत है। सूर्य का जो पर्यायवाची होता है रवि भानु भास्कर दिवाकर सविता ये होता है, तो ये डी ऑप्शन गलत है। आवरण शब्द का विलोम शब्द हम लोगों को चुनना है, आवरण का। 40वां प्रश्न है आवरण का विलोम जो होगा अनावरण होगा, अनावरण मतलब ए ऑप्शन सही है। 41वां प्रश्न है अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? अजानुबाहु, अजानुबाहु जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे अजानुबाहु कहते हैं, मतलब सी ऑप्शन सही है इसका। बहती गंगा में हाथ धोना, 42वां प्रश्न है बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है? बहती गंगा में हाथ धोना मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना, डी ऑप्शन सही है। 43वां प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? इनका संबंध जो है दोस्तों द्विवेदी युग से है, बी ऑप्शन सही है। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? कवियों का कवि जो है वो
जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, कवियों का कवि। हम लोग 45वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ये जो है बी ऑप्शन सही है। लड़का जाहिर सी बात है जातिवाचक संज्ञा, लड़का लड़की ये सब जातिवाचक संज्ञा है। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? ये जो है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण बी ऑप्शन सही है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद को कौन सा कारक है? पद में कौन सा कारक है? राजा जो है वो सेवक को कंबल देता है, अर्थात संप्रदान, जहाँ पे दान दिया जाता है, किसी को चीज़ें दी जाती है, जैसे राम श्याम को पुस्तक देता है, इसमें संप्रदान कारक होता है इस टाइप के वाक्य में। 48वें प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद होगा, अधिसूचना का दोस्तों अंग्रेजी अनुवाद होगा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जो जारी होता है उसे अधिसूचना हम लोग कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कृत वाच्य का वाक्य बताइए, मतलब कि जो कृत इसमें से वाच्य है उसका वाक्य चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना हम लोगों को। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ये ऑप्शन सही होगा इसका, इसमें कृतवाच्य है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? वहां पे दोस्तों पूर्ण विराम लगता है। 50वां क्वेश्चन इस तरीके से हम लोगों ने समाप्त किया। फिर हम लोग जीएस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? सी ऑप्शन जो है 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। धान में खैरा बीमारी का कारण है, धान में जो खैरा बीमारी लगती है जस्ते की कमी से लगती है दोस्तों खैरा बीमारी। इसमें जो है पत्तियां पीली पड़ जाती हैं जस्ते की कमी से, ए ऑप्शन सही है। तेजाब वर्षा एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, मतलब जब एसिड रेन होती है, तेजाब वर्षा होती है, तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वर्षा होती है, उसमें होता है। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? चौथा प्रश्न है, साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन का गठन जो है 8 नवंबर 1927 को लंदन में हुआ था, जो 1928 में पहली बार भारत आया था। बी ऑप्शन सही है। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? ये जो है लखनऊ में, अखिल भारतीय किसान सभा जो है वो लखनऊ में दोस्तों 11 अप्रैल 1936 को जो है ये आयोजित की गई थी। 106 नंबर प्रश्न है, फीटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों फीटले पुरस्कार जो है वो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, सी ऑप्शन सही है। 107 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? चिकित्सक जो है वो बर्नियर को नियुक्त किया गया था चिकित्सक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके लक्षण से संबंधित है? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किसके लक्षण से संबंधित है? ये दोस्तों ओजोन परत से संबंधित है। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बी ऑप्शन सही है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी दोस्तों ये राजगिरी है, गिरिव्रज जिसे बोलते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी ये थी। 11वां प्रश्न है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे क्या हैं? वो क्या कहलाते हैं? वे जो है भार सममूलक कहलाते हैं, सी ऑप्शन सही है। 112 नंबर प्रश्न है, मतलब कि 12वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? ये जो दोस्तों बादीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों, मतलब कि ये तमिलनाडु और कर्नाटक में विस्तृत है, 2 राज्यों में है बादीपुर, ए ऑप्शन सही है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? ये बहुत ही अच्छी सोच भी है और अच्छा कार्य भी है कि मतलब यहाँ पे सभी लोग मनुष्य हैं और कोई जाति धर्म ना हो, सभी लोग समान हों। ये जो है दोस्तों गुरु नानक जो थे, ये सिद्धांत जो है गुरु नानक ने दिया था।
अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वे क्या कहलाती हैं? वे मतलब क्या कहलाती हैं? ये जो है क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा आंधी पानी जो भी आता है मौसम से संबंधित, ये क्षोभ मंडल मतलब सबसे निचली परत जो है पृथ्वी से, क्षोभ मंडल ही है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील जो है वो लेक सुपीरियर है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? ये जो है निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर, डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिलों में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जो है वो ललितपुर 242 तथा अधिकतम जनघनत्व वाला जिला जो हमारा गाजियाबाद है 3971 है, मतलब कि बी ऑप्शन ललितपुर और गाजियाबाद। 118 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता वाले मतलब पढ़ाई लिखाई में सबसे न्यूनतम और अधिकतम जिला पूछा है, तो ये गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिकतम और श्रावस्ती में सबसे न्यूनतम जो है साक्षरता दर है। 119 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि एक एक प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। नामचीक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत के किस स्थान पर स्थित है, मतलब कहाँ पे स्थित है? ये जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, हालांकि नाम से ही पता चल जा रहा है। 120 नंबर प्रश्न है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ये जो है आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई थी सबसे पहले। अब ऑप्शन ए है, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, ये भी सही है, 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांव में सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करता है, ये भी सत्य है। जिला परिषद में इसका सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सत्य है। इनमें से दोस्तों सभी सत्य हैं, डी ऑप्शन सही है। 121 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय दोस्तों राज्य सूची का विषय है, सी ऑप्शन सही है। 122 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से लिया गया है। 123 नंबर प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? जाहिर सी बात है, दोनों जब खाली होंगे तो मुख्य न्यायाधीश होगा, बी ऑप्शन सही है। 24वां प्रश्न है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, इंद्रधनुषीय जो क्रांति है उसका संबंध दोस्तों उपरोक्त सभी से है, हरित क्रांति से भी है, नीली क्रांति से भी, श्वेत क्रांति से, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सत्य है। 125 नंबर है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। रोलिंग प्लान की जो अवधारणा थी जनता सरकार के द्वारा, सी ऑप्शन सही है। त्रियायाम से लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम बताइए। त्रियायाम से लेजर किरण की सहायता से जो छायाचित्र बनाया जाता है उसकी विधि का नाम बताइए दोस्तों। उसकी विधि का नाम है होलोग्राफी, ए ऑप्शन सत्य है। 127 नंबर प्रश्न है, थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को किस समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है? मतलब किस चीज़ की परत लगाई जाती है? जो थर्मस होता है जिसमें हम लोग पानी पीते हैं उसकी दीवार जो है किस चीज़ से बनी होती है, किस चीज़ की लेप लगाई जाती है उस पर? ये जो है रजत परत एक होती है, रजत मतलब चांदी। ये 128 नंबर प्रश्न है, टमाटर में लाल रंग का कारण होता है? टमाटर में दोस्तों लाल रंग का कारण जो होता है वो लाइकोपिन होता है। 129 नंबर प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? दोस्तों नींबू खट्टा जो अम्ल वे पदार्थ होते हैं सबसे पहले जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है एवं जलीय विलयन में वे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न रहते हैं। अम्ल साधारणतः खट्टे फलों जैसे नींबू, इमली आदि में पाए जाते हैं। तो इसमें जो है साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल से दोस्तों ये खट्टा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है सी ऑप्शन सही है, 2CaSO4 × H2O, सी ऑप्शन सही है। हाइड्रोफाइट क्या है? हाइड्रोफाइट दोस्तों एक जलीय पौधा है, मतलब बी ऑप्शन सही है।
132 नंबर प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्नलिखित में से आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। डी ऑप्शन सत्य है। 133 नंबर, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से होता है, जीन के मिश्रण से होता है, उपयुक्त सभी से। दोस्तों इसमें जीन के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है, जीन के मिश्रण से भी होता है, यानी कि डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही है। धान के खेत से निकलने वाली गैस है, धान के खेत से दोस्तों मीथेन भी निकलता है, हालांकि सबसे ज़्यादा मीथेन निकलता है, इथेन और नाइट्रोजन निकलता है। सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न में आए तो मीथेन निकलता है, लेकिन इसमें पूछा है कि निकलने वाली गैस है, तो इसमें तीनों ऑप्शन जो डी है वो सत्य है। फसल लॉगिंग विधि क्या है ये बताना है। फसल लॉगिंग जो विधि है ये फलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण है। बी ऑप्शन सत्य है। 136 नंबर प्रश्न, फल को पकाने में सहायक हार्मोन है, मतलब फलों जो फल पकते हैं ये किस चीज़ से पकते हैं? एथिलीन से। सी ऑप्शन सत्य है दोस्तों। काली मिट्टी में अधिक उपयुक्त होता है, काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ उपयुक्त होता है, किस चीज़ में उपयुक्त होगा? कपास की खेती में दोस्तों काली मिट्टी उपयोग होती है, मतलब काली मिट्टी में जो है कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। 138 नंबर प्रश्न है, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। ये जो है आईसी चिपों द्वारा निर्मित जो है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम जो दोस्तों IBM 1620 था। IBM से तात्पर्य जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। IBM 1620, सी ऑप्शन सही है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल दोस्तों स्पेस शटल में होता है। 140 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। सी ऑप्शन सही है। 141 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किया है, एग्रो पार्क दोस्तों वाराणसी में। डी ऑप्शन सही है। हालांकि एग्रो पार्क जो है हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर तथा वाराणसी में एग्रो पार्क की स्थापना की गई है, मतलब इनमें से सभी डी ऑप्शन सही होगा। इसमें से डी ऑप्शन सभी में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने जो अपना परमाणु परीक्षण किया था वो 1974, 18 मई 1974। बी ऑप्शन सही है। 144 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है? ये जो है सऊदी अरब ने। सी ऑप्शन सही है। 145 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों अरविंद नारायण, अतुल चंद्र, राजुल भार्गव। मेरे हिसाब से इनमें से किसी ने नहीं लिखा था, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 146 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? ये दोस्तों हैदराबाद ने किया है, हैदराबाद ने। बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? ये दोस्तों फैजाबाद का नाम, हालांकि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है, तो उसके स्टेशन जो फैजाबाद नाम के नाम से जो स्टेशन था उसे अयोध्या कैंट कर दिया गया है। 128 नंबर प्रश्न है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक हैं? सौरभ गांगुली इसके लेखक हैं दोस्तों। सेकंड लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ था? ये जो गुजरात। सी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, देश का पहला राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। ये जो है नागपुर में किया गया है दोस्तों, नागपुर में। इस तरह से हमने 150 प्रश्नों की श्रृंखला को किया। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। और हम एक बार बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और अगर ये श्रृंखला आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि
हमें अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकें। दोस्तों, इसी के साथ हम चौथे संस्करण के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय हिंद।